उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के किट्सू ब्लॉक में एक 3 साल की बच्ची को गुलदार ले गया। माँ बच्ची को बचाने के लिए गुलदार के पीछे भागती रही, रोती रही, बिलखती रही, तेज चिल्लाती रही कि मेरी बच्ची को छोड़ दे, लेकिन गुलदार बच्ची को मुंह पर दबाकर भागता रहा। माँ काफी दूर तक गुलदार के पीछे दौड़ती रही, उस पर पत्थर मारती रही, लेकिन मुस्कुराती, खिलखिलाती वो प्यारी मासूम अब गुलदार के जबड़े में आ चुकी थी और गुलदार उसे अपने साथ घने जंगल में ले जा चुका था। किट्सू की ये मासूम बच्ची तब अपने आंगन में खेल रही थी। उसे अभी ठीक से बोलना नहीं आया था, लेकिन उसे गुलदार के बारे में जानकारी थी, क्योंकि माँ उसे अक्सर गुलदार के नाम से डराती थी। उसकी माँ ने उसे कहा था, यहाँ बेटी गुलदार भी रहता है। वो गुलदार को गुलसार गुलसार बोला करती थी, क्योंकि अभी वो महज 3 साल की थी। दरअसल किट्सू के ठिकाल गांव में गणेश नेगी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी आयशा नेगी आंगन में खेल रही थी, तभी वहां गुलदार पहुंच गया। आयशा उस वक्त आंगन में खेल रही थी। हालांकि बच्ची की माँ और चाचा घर पर ही थे, लेकिन जब तक वो मौके पर पहुंचे, गुलदार बच्ची को लेकर काफी दूर निकल गया था। गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार पहले भी कई बार आया है और मवेशियों का शिकार भी किया है। इस बारे में वन विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल की आयशा नेगी के माँ पिता को फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बच्ची की किलकारियां अब पूरे घर में चीख रही हैं। वो बच्ची अब माँ पिता को दोबारा कभी नहीं मिलेगी, जिसे खेलते कूदते परिजनों ने देखा था। एक छोटी बच्ची का घर से चले जाना कितना दुख देता है, ये परिवार ही जानता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार को गुलदार के बारे में सोचना बेहद जरूरी है, जो वाकई में पहाड़ों में मासूम बच्चों के लिए काल बन चुका है, क्योंकि ये वो परिवार है जो न पलायन करके गांव की शान बढ़ा रहे हैं, लेकिन गुलदार इनके परिवार का चिराग छीन रहा है। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल के आयशा के नेगी के घर में अब फिलहाल मातम छाया हुआ है। लोग उनके घरों में आ रहे हैं। सरकार ने 1.5 लाख का मुआवजा फिलहाल घोषित किया है। उत्तराखंड सरकार और जो सिस्टम है वो फिलहाल आयशा नेगी के घर में है, लेकिन परिवार में क्या बीत रही है वो हम सब जानते हैं। पौड़ी गढ़वाल के किट्सू ब्लॉक की आयशा नेगी को शत शत नमन।